Morning everyone. Today we are going to measuring angles. How can we measure the angles? So for example आप डेली लाइफ में ठीक है आप देख सकते हो हम डिफरेंट डायमेंशन में हम मेजरमेंट पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तब हम वहाँ पर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से जब हम एंगल्स को मेजर करेंगे तो हम उसको डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे। As you know that this the complete revolution, right, is equal to 360. Why? Because when the complete revolution is divided into 360 part, अगर हम इसको 360 में पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है, जो कंप्लीट, तो जो हमें एक पार्ट्स की जो वैल्यू मिलेगी 360 में हमने डिवाइड किया इसको, एंड ईच पार्ट जो भी हमें इक्वल पार्ट्स मिलेंगे तो जो प्रत्येक जो पार्ट की वैल्यू है हम क्या बोलेंगे, उसको डिग्री कहेंगे, राइट। वी विल कॉल ईच पार्ट एज ए डिग्री। अब यहाँ से देख सकते हो जैसे ये है, मैंने तो दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स, और मैंने इसको अगर मैंने डिवाइड किया जैसे इस तरीके से, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है, ये भी डी शेप आपकी, तो जो ये इक्वल पार्ट्स थी हर एक, ठीक है, 0 से 10 तक स्टार, तो 0 बस वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे स्टार्ट किया है। तो इस वाले को मैंने जो अबव पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, मैंने इसको 180 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। आप देख सकते हो यहाँ से 180 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो वन पार्ट की वैल्यू है वो क्या है, डिग्री, राइट। अगर मैं ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी मैं अगर 180 में अगर डिवाइड करता हूँ तब मुझे जो एक पार्ट की वैल्यू मिलेगी मैं उसको बोलूँगा डिग्री। तो हम एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। अब बात करते हैं कि विच एपरेटस, राइट, वी यूज टू मेजर द एंगल। द एपरेटस विच इज यूज टू मेजर द एंगल इज कॉल्ड द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की सहायता से हम उसको कोई भी एंगल है उसको मेजर करते हैं। जैसे आपको गिवन एंगल है, एंगल ए बी सी, तो हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। आपके पास प्रोट्रैक्टर है, राइट, द डी शेप होगा और हाफ मून शेप्ड अर्ध, ठीक है, जो आधा चांद होता है उसकी शेप का है। तो आपको क्या करना है, जो वर्टेक्स होगा ये वाला, जहाँ पर दोनों आर्म्स मीट कर रही है, आपको इसका जो मिड पॉइंट होता है इसका, ठीक है, उसको आप इस वर्टेक्स पर आपको प्लेस करना। तो व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन सी हियर। सबसे पहले आप क्या करोगे, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट हाउ कैन यू मेजर द एंगल्स। तो स्टेप्स टू मेजर द एंगल्स। फर्स्ट स्टेप, प्लेस द प्रोट्रैक्टर सो दैट द मिड पॉइंट एम इन द फिगर। आपने देखा है ये वाला जो मिड पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर, इट्स स्ट्रेट एज लाइज ऑन द वर्टेक्स बी ऑफ द एंगल, राइट। जैसे भी कोई आपका एंगल है इस तरीके से, तो जो प्रोट्रैक्टर का जो स्ट्रेट एज है इस लाइन सेगमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि उसका स्ट्रेट एज इस पर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो उसका मिड वैल्यूज है वो इस वर्टेक्स पर लाई होना चाहिए। तो हमें एडजस्ट हम इस तरीके से करेंगे, एडजस्ट द प्रोट्रैक्टर सो दैट द बी सी इज अलॉन्ग द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोट्रैक्टर। ये बी सी है, बी सी विल बी ये बी सी विल बी अलॉन्ग द स्ट्रेट एज, जो स्ट्रेट एज है ये वाला स्ट्रेट एज, राइट। तो बी सी इसके अलॉन्ग होना चाहिए। हमें इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, और जो मिड वैल्यूज है वो हमारे बी पे होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है, देयर आर टू स्केल्स ऑन द प्रोट्रैक्टर, रीड दैट स्केल विच हैज जीरो मार्क कोइंसिडेंट विद स्ट्रेट एंगल्स विद रे बी सी। अब हमें जीरो से स्टार्ट करना है और हमें स्केल को रीड करना, राइट। द मार्क शोन बाय द बी ए ऑन द कर्व एज गिवन द डिग्री मेजर ऑफ द स्केल वी राइट इन ए बी सी 40 डिग्री। तो जो हमें जो गिवन एंगल था उसका मेजरमेंट कितना है, 40 डिग्री। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है
जैसे ही हमने इसको BC पर रखा है, ठीक है, तो हम जब भी स्केल को रीड करेंगे तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ से रीड नहीं करेंगे। यहाँ हमें जो मिड वैल्यू, जो मिड पॉइंट है इसको प्रोटेक्टर का, वो हम प्लेस करना है। लेकिन जो हॉरिजेंटल जो लाइन है जिस पर एज ऑफ द प्रोटेक्टर लाई कर रहा है, तो जो हॉरिजेंटल है, हम हॉरिजेंटल से हम चेक करते हैं इधर से, राइट। हमें इधर से हमें चेक नहीं करना, स्केल को इधर से रीड नहीं करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, हम किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि हमारे हॉरिजेंटल ये है, बी से स्टार्ट, ये हमारे हॉरिजेंटल, तो हम इधर से चेक करेंगे, राइट। हमेशा ये देखना है कि जो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, उसके राइट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ से जो 0 है, 10, 20, 30, 40, आप देखिए 0, 10, 20, 30, 40 इधर भी है, लेकिन ये आपका वर्टेक्स है, इसके हम जो राइट साइड में जो हॉरिजेंटल है वहाँ से हम चेक करेंगे। अगर आपका एंगल इस तरीके से होता, सपोज कीजिए ये वाला, तो ये जो कॉमन वर्टेक्स है, सपोज कीजिए बी है, ये सी है, ये ए है, तब हम इसका जो बी जो कॉमन वर्टेक्स, इसके जो राइट में जो है, इसके जो लेफ्ट में है, राइट, ये वर्टेक्स है, इसके लेफ्ट में ये, तो ये जो प्रोटेक्टर है ये स्ट्रेट एज पर लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से सी से हम काउंट करेंगे, जो ये BC है, BC से हम काउंट करेंगे। तो काउंटिंग हमारा हमेशा इस वाली लाइन से होगा, दैट इज हॉरिजेंटल लाइन में। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है।